सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डीएसए का डे 6 और आज हम क्या करने वाले हैं बहुत सारे पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व यूजिंग लूप्स। ठीक है, डीएसए का डे है 6। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, चीज़ों को शुरू करते हैं। मान लो मैं क्या करता हूं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्या बोलता हूं कि आपको क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है। स्टार तो समझते ही हो, ये स्टार प्रिंट करना है आपको 4x4 का। ठीक है, 4x4 का आपको स्टार प्रिंट करना है, यानी कि जिसमें 4 रो हो 4 कॉलम हो। तो आप क्या करोगे, व्हाट्स योर अप्रोच। मैं सबसे पहले आपका अप्रोच जानना चाहता हूँ। आप लोग क्या करोगे, कुछ लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली लिखेंगे सी आउट और मारेंगे ऐसे 4 स्टार, ऐसे ऐसे करके 4 स्टार दे देंगे और इसी क्या करेंगे 4 बार प्रिंट कर देंगे 4 टाइम्स। ठीक, कुछ लोग क्या करेंगे सी आउट दे एंडल देके, ठीक है, कि नीचे आ जाए। कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लूप को, यूज करेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1, फिर क्या करेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 4, फिर यहाँ देंगे ऐसे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और यहाँ देंगे करली ब्रेसेस, यहाँ कर देंगे सी आउट और फिर यहाँ क्या कर देंगे, दे देंगे स्टार को और फिर यहाँ पे एंडल लगा देंगे। तो एंडल लगाएंगे तो जस्ट ये प्रिंट करेगा और नीचे चला जाएगा, तो एंडल नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे सी आउट करके एंडल कर देंगे, सी आउट एंडल। एक बार क्या होगा कि ये एक लाइन प्रिंट कर देगा 4 बार, फिर क्या होगा कि अब इसी कोड को ये लोग 4 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर देंगे। एक तरीका ये भी हो गया। लेकिन मान लो कि अगर 4 बार रह रहा है तो आप आसानी से कर ले रहे हो। मान लो यही जो है 100 टाइम्स हो, तो आप 100 टाइम्स इसको कॉपी पेस्ट करोगे। अब बोलोगे कि हमारा कंप्यूटर में बहुत स्पेस है, हम कर देंगे कॉपी पेस्ट, लेकिन इससे क्या होगा कि आपके कोड का रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगा, आप कोड को अच्छे से दिखा नहीं पाओगे। ठीक है, और आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप को। जो नेस्टेड लूप हमने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा था, उस नेस्टेड लूप को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। नेस्टेड लूप क्या होता है, मान लो एक लूप है, उसके अंदर भी एक और लूप, उसके अंदर एक और लूप, उसके अंदर एक और लूप, कितने सारे भी एक अंदर लूप के अंदर बहुत सारे लूप हो सकते हैं। ठीक है, इसी कहते हैं हम नेस्टेड लूप। ये होता है हमारा नेस्टेड लूप। अब इसी नेस्टेड लूप को हम यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे अप्रोच देखें तो क्या हो सकता है कि हमें इसको प्रिंट कराना है। मान लो कि हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, यूज़ करेंगे 4 आई इज इक्वल टू 1, फिर आई जो है लेस देन इक्वल टू 4 रहे और फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और क्या हो कि हम सी आउट कर दें, यहाँ पे सी आउट, किसको सी आउट करना है, तो हमें करना है सी आउट स्टार को। फिर क्या कर दें हम कि यहाँ पे कर दें सी आउट एंडल, सी आउट एंडल। अब मान लो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, 4 बार प्रिंट करवाना है। अब मान लेते हैं हम, जैसे हमें एक चीज़ को, इस चीज़ को 4 बार प्रिंट कराना रहता था, तो हम क्या करते थे, इसके लिए यहाँ पे फॉर लूप लगा देते थे और उसमें एक कंडीशन डिफाइन कर देते थे कि यहाँ से शुरू हो, यहाँ तक चलो और फिर क्या करो, ये कर दो। ठीक है, ये चलता था ऐसे। ठीक है, ये हम अप्रोच जानते थे। अब हम पूरा इसको मान लेते हैं कि ये एक x है। ठीक है, ये एक a है या x है। ठीक है, ऐसे हम कंसिडर कर लेते हैं इसको। अब इसको क्या करना है, हमें 4 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर एक और फॉर लूप लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4। अब इसका हम यहाँ पे i डिक्लेयर कर चुके हैं, तो हमें दूसरा नाम देना होगा, j इज इक्वल टू 1। j जो है, j कहाँ जाएगा, j जाएगा 4 तक, फिर j इज इक्वल टू j प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे कर्ली ब्रेसेस। तो हमारा जो काम है वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कोड को इम्प्लीमेंट करके देखूँ तो ये होगा कैसे। अगर मैं इसको ड्राई रन कराऊँ तो क्या होगा, सबसे पहले चलेगा j, j इज इक्वल टू 1। मान लो कि यहाँ पे चला और ये चलेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आएगा नीचे, जब नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये चलाएगा कि जो i है, आई हमारा i इज इक्वल टू 1 है, फिर आई कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो स्टार को प्रिंट कर देगा, तो हमारा हो जाएगा स्टार प्रिंट यहाँ पे। फिर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो ये जो 1 है ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फिर स्टार को हमारा प्रिंट कर देगा, फिर हमारा स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, 2 को कर देगा 3, फिर 3 को यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 3 भी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इस स्टार को यहाँ प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ जाएगा कंडीशन ट्रू चेक, इंक्रीमेंट करेगा तो अब ये 3 हो जाएगा 4। जब ये 4 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ आएगा तो कंडीशन जाएगा ट्रू, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू भी है साथ में।
छोटा भी हो और बड़ा भी हो, छोटा भी हो बराबर भी हो, दोनों में से कोई एक होगा तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, आएगा यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे फिर इसको प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा, जो 4 है उसको 5 बनाएगा। 5 जो है हमारा ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा और फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एंडल यानी क्या होगा, इससे जो है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। फिर क्या होगा, अब यहाँ तक कोड चल चुका है तो फिर यहाँ से ये आएगा यहाँ पे। फिर क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा। अब जो ये 1 था अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर ये 2 को कंडीशन को चेक करेगा। फिर सेम कोड यहाँ से, फिर इस प्रोसेस को सेम रिपीट करेगा। तो फिर हमारा यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट होगा, 1 2 3 4 स्टार यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे एंडल वाला जो कोड है एग्जीक्यूट होगा। जब एंडल वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ये इंक्रीमेंट 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 को यहाँ पे चेक करेगा, फिर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा 1 2 3 4। फिर यहाँ पे एंडल वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ पे ऐसे चल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा और इस चीज़ को फिर इंक्रीमेंट करेगा, अब 3 कर देगा, 3 + 1 यानी कि 4 से फिर सेटिस्फाई करेगा। फिर यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा, यानी कि 4 बार ही प्रिंट हो चुका है। फिर क्या करेगा, इस सारा कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, 4 + 1 5 होगा। तो 5 जो है ये कहाँ पे कंडीशन नहीं यूज सेटिस्फाई करेगा, तो इससे ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो स्टार पैटर्न है वो प्रिंट हो चुका होगा। ऐसे हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट होगा, ठीक है। चलो ऐसे तो हो गया। अब आपने कभी ना कभी रो और कॉलम का नाम सुना होगा। जैसे आप स्कूल में आते होंगे तो वहाँ पे टीचर बोलते होंगे स्टैंड इन अ रो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग में या मैथमेटिक्स में रो का डिफिनेशन थोड़ा अलग है। अगर आप हॉरिजेंटली देखते हो तो इसको हम कहते हैं रो। अगर उसी चीज़ को आप वर्टिकली देखते हो तो इसको हम कहते हैं कॉलम। अगर आप कभी ना कभी घर बनते हुए देखा होगा, अगर वहाँ पे जो मिस्त्री लोग होता है वो क्या बोलता है कि कॉलम खड़ा कर रहे हैं हम, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि एक जो बीम को वो लोग खड़ा करता है तो वो बोलता है कि हम कॉलम खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे लोकल लैंग्वेज में वो लोग कलम कहता है, यानी कि अगर उसको ऐसे कलम को आप पढ़ो तो पेन बोला जाएगा, लेकिन वो लोग कॉलम इस चीज़ को कहता है। जब भी मैं छोटा था तो बोलते थे ये लोग पेन क्यों खड़ा कर रहा है, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला ये चीज़ होता है। खैर हटाइए इस बात को। तो जैसे अगर हम यहाँ पे चले, अगर हम स्टार पैटर्न दोबारा ही प्रिंट कर लेते हैं। अगर हम आते हैं स्टार पैटर्न को प्रिंट करते हैं 1 2, मैं एक्स लिख देता हूँ, आप समझ जाना, 3 4 5 6 7। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे रो और इस वाले पोर्शन को कहेंगे हम कॉलम। तो ये हो गया, मान लो हम इसका नाम दे देते रो 1, तो ये हो जाएगा इसके नीचे वाला रो 2, ये हो जाएगा नीचे वाला रो 3, ये हो जाएगा नीचे वाला रो 4। अगर साइड से देखें तो ये हुआ कॉलम, तो इसका हम नाम देते हैं कॉलम 1, ये हो जाता है कॉलम 2, ये हो जाता है कॉलम 3, ये हो जाता है कॉलम 4। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट वाइज देखें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर बॉक्स वाइज देखें हम, तो मान लो कि हम इसको पार्टीशन कर देते कुछ ऐसे 1 2 3 4, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं पार्टीशन। जैसे मान लो कि अगर हम इसको विजुअली देखें तो ये एक बॉक्स टाइप का है जो कि इनविजिबल बॉक्स है, जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पुट किए हुए हैं। हम इस अब बॉक्स का कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे इस बॉक्स का नाम हो सकता है रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 4। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड रो शुरू हो जाएगा, यहाँ से सेकंड रो शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट रो था, ये कॉलम फर्स्ट था, सेकंड कॉलम था, ये थर्ड कॉलम था, ये फोर्थ कॉलम था, ये थर्ड रो फोर्थ रो। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे कर करके यहाँ पे फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे कर करके ये सारा आप मतलब खुद से समझ गए होगे आप कि इसके अंदर क्या भरना है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है कोऑर्डिनेट का एक्सिस होता है। अब मान लो कि यही जो हमने प्रिंट कराया ऐसे, आपको तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो क्या होगा, तो मान लो कि जैसे कि हमें क्या करना है कि इसी पैटर्न को प्रिंट करना है। मान लो कि अब हमें स्टार नहीं कुछ और प्रिंट करना है, मान लो कि हमें यहाँ पे 4 प्रिंट करना है, 4 4 4 4 4 4 4 4, फिर 4 4 4 4 4 4 और 4, यानी कि हमें 4 प्रिंट करना है ऐसे स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर अप्रोच लगाना शुरू करें तो हम क्या करेंगे कि रो 1 से तुम शुरू करो चीज़ों को। तो हम यहाँ लिख सकते, पहले हम सूडो कोड लिखते हैं इसका, तो लिखेंगे रो 1
रो इक्वल टू 1 डिफाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, रो को कहाँ तक ले जाओ, 1 2 3 4 तक। तो हम देखते हैं रो जो है लेस देन इक्वल टू 4 ले चलो। तो ये हो गया हमारा कंडीशन, ये हमारा कंडीशन हो गया। अब इसमें आप बहुत सारा अप्रोच लगा सकते हो, आपका कुछ ऑल अप्रोच हो, आप अपना अपना अलग अलग अप्रोच लगा के देखो, लेकिन हम एक बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक लाइन को प्रिंट करा लिए, ये जो हमारा लाइन है इसको हम प्रिंट करा लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसे ही इसको 4 टाइम्स प्रिंट करना है। ये तो एक बार हो गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि 4 टाइम्स को प्रिंट करना है। तो हम फिर यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट 4, जो हमारा 4 है प्रिंट 4 करो 4 टाइम्स, यानी कि जो हमारा 4 है इसको 4 टाइम्स फिर प्रिंट करो, यानी कि अब ये जो चीज़ है इसको 4 टाइम प्रिंट करो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, माने जैसे ये जो 4 है हमारा, इसको 1 2 3 4 बार इसको प्रिंट करो, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे रो को रो प्लस 1 कर देंगे, रो प्लस 1, जिससे क्या होगा, जब ये पूरा एक रो प्रिंट हो जाएगा तो फिर एक और रो प्रिंट कर देगा, फिर एक और रो प्रिंट कर देगा, फिर एक और रो प्रिंट कर देगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। जो कि हमने ऊपर यूज़ किया था, यहाँ पे जो हमने चीज़ों को यूज़ किया था उसी चीज़ को सेम टू सेम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया। अब इसको कोड कैसे लिखेंगे इसका, अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, इसको कोड लिखेंगे कुछ ऐसा, लिखेंगे 4 वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, देखिए डिफाइन करेंगे रो इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक, रो जो है लेस देन इक्वल टू 4 तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे कंडीशन को। कंडीशन में क्या देंगे कि प्रिंट करो, प्रिंट 4 टाइम्स, ठीक है। ये हम कंडीशन दे दिए। अब इसको कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1 कर देंगे, रो प्लस 1। तो ये हमारा जो है कोड बन गया। अब इस 4 बार इसको कोड को, जो ये जो 4 को हमें 4 बार प्रिंट करना है, तो इस 4 बार प्रिंट करने के लिए भी हमें एक अलग कोड लिखना होगा। हम इसको कमेंट मान लेते हैं और इसको हटा देते हैं, इसको हम इरेज ही कर दें, ठीक है। तब हम इसको क्या करते हैं, कमेंट मान लेते हैं। अब हम यहाँ से इस 4 बार को प्रिंट करने के लिए कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 4, अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें इस चीज़ों को, अगर हम देखें इस 4 को कैसे प्रिंट करना है, इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे। तो अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करें तो ये कॉलम 1 पे है क्या, ये कॉलम 2 पे है क्या, ये कॉलम 3 पे है क्या, ये कॉलम 4 पे है क्या। अगर हम ऐसे देखना शुरू करें तो कुछ हमें ऐसा दिख रहा है क्या, तो भैया दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कॉलम इज इक्वल टू 1, फिर जो कॉलम है हमारा वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। फिर उसके अंदर तुम क्या करो कि प्रिंट कर दो 4 को, यानी कि सी आउट लिख देते हैं हम, सी आउट करो 4 को, ठीक है। और फिर क्या करो, जो कॉलम है उसको कॉलम प्लस 1 कर दो, कॉलम प्लस 1, ठीक है। और फिर क्या करो, जब ये तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए, ये जो हमारा लाइन चला जाए, 4 बार प्रिंट कर दे ये, तो तुम फिर क्या करो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, सी आउट एंडल कर दो, ठीक है। फिर इससे बाहर निकल जाओ। तो अगर हम इसको देख लिए ये हमारा कैसे रन कराएगा, जैसे हमने ऊपर में देखा था, सेम टू सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा, बस यहाँ पे जो डिजिट है वो चेंज है। तो अगर हम क्या करें, इसको कोड करके देखें तो हमारा आंसर आराम से आ रहा होगा। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे और अपने रिप्लेट को ऑन करते हैं। तो हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया। अब यहाँ सर्च करते हैं रिप्लेट को। और आप लोगों को रिप्लेट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा क्या, स्पेस का। जब आप क्रिएट करने जा रहे होगे तो आपसे बोल रहा होगा कि आपके पास स्पेस नहीं है। तो आप उस कोड को गिटहब पे पुश कर लो और फिर नया रिप्लेट आप क्रिएट कर सकते हो। और आपका जितना भी सोर्स कोड है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें ही जाओगे तो आपको जितना भी सोर्स कोड नोट्स है, जितना भी मैं लिखवाता हूँ इस पे जितना भी चीज़ें लिखवाता हूँ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो डे वाइज आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे डे 1 का भी यहाँ पे है, डे 1 का खोलते हो यहाँ पे तो उसका नोट्स अवेलेबल है। अगर इसको खोलोगे तो आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने पब्लिक कर रखा है कि आप लोग आसानी से यूज़ कर लो, ठीक है। तो मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पे रिप्लेट पे आता हूँ, यहाँ पे क्रिएट ट्रिपल करता हूँ। मुझे किस लैंग्वेज बनाना है, C++ में। यहाँ मैं लिखूँगा डे 6 और यहाँ पे क्रिएट ट्रिपल कर दूंगा। तो जिससे क्या होगा, मेरा एक रिप्लेट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे चीज़ों को मैं एग्जीक्यूट यूज़ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें स्टार पैटर्न प्रिंट करना है। तो हम कंसोल पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खुलने में टाइम लेता है, ये कनेक्टेड हो चुका है। और बस हमें क्या करना है, इस कोड को यहाँ से हटा के एंटर करना है
और यहाँ पे एक यूजिंग नेम स्पेस और आइडेंटिफायर दे देंगे, लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस और एक आइडेंटिफायर जिसका नाम रखेंगे हम std, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं सिंपल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंट। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एक रो को डिफाइन करेंगे और एक कॉलम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। रो कॉलम जो है हमारा डिफाइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप में क्या लिखेंगे, लिखेंगे रो इज इक्वल टू 1, फिर हम क्या करेंगे रो लेस देन 5, रो लेस देन इज इक्वल टू 4, फिर हम देंगे यहाँ पे सेमी कॉलम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या रहेगा हमारा कि प्रिंट स्टार 4 टाइम्स, ठीक। अब ये जब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें करना है रो इज इक्वल टू रो प्लस 1, ये हमें करना है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा रन करेगा, फिर हम इसके नीचे आएंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाएंगे। तो हम लिखेंगे फॉर कॉलम इक्वल टू 1, फिर कॉलम जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, फिर कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1, फिर हम देंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ सी आउट कर लेंगे। सी आउट किसको करेंगे, हम पहले स्टार को करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ऐसे कर दिए, यहाँ देते हैं सेमी कॉलम, इससे बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे देते हैं सी आउट एंडल, ठीक है। अब जब मैं क्या करूँ, इसको रन कराऊँ, जब मैं इसको रन कराता हूँ तो मुझे क्या होगा कि ऐसे दिख रहेगा। मान लो कि मुझे क्या चाहिए, बीच में स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कि यहाँ पे स्पेस दे सकता हूँ और दोबारा मैं इसको रन कराऊँ तो यहाँ पे मुझे स्पेस मिल रहा होगा। या फिर एक और तरीका क्या है कि इसको जगह पे मैं यहाँ पे एक और देता हूँ और यहाँ पे एक ऐसे स्पेस दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊँ तभी मुझे स्पेस वैसे ही मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि 4 को प्रिंट करना है, तो ये हो गया उसको प्रिंट करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पे इसको फिर पेस्ट कर देता हूँ और ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। चलो भैया हो जाओ कमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को प्रिंट करेंगे, 4 टाइम्स, बस हम यहाँ पे सेम कंसेप्ट रहेगा, बस यहाँ पे 4 कर देंगे। अब मैं इसको रन कराऊँ तो क्या होगा, मुझे 4 प्रिंट करेगा। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे ऐसे नॉर्मली 4 लिखता हूँ। अब मैं इसको रन कराऊँ तो देखो मुझे भी 4 मिल रहा है। तो आप चाहो तो एज ए स्ट्रिंग, एज ए कैरेक्टर या फिर एज ए इंटीजर दोनों में प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 प्रिंट कराने का तरीका, कोई भी एक पैटर्न प्रिंट कराने का तरीका, अगर वो स्क्वायर में है तो। स्क्वायर वाला पैटर्न समझ गए। अब हम बात करते हैं कि मान लो हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है कुछ ऐसा 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4। अब इसको कैसे कराओगे, हमने उसमें तो देखा था कि सारा जो नंबर्स थे वो सेम थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होगा, हमें अप्रोच ढूंढना होगा कि हम कौन सा इसमें अप्रोच यूज़ करें कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अगर हम कॉलम वाइज देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम है C1 पे सेम है, C2 पे भी सेम है, C3 पे भी सेम है, C4 पे भी सेम है, लेकिन वही मैं अगर रो में आता हूँ तो जो चीज़ें रो 1 में है वो रो 2 में नहीं है, यानी जो दोनों हैं वो इक्वल नहीं है। वही सेम चीज़ रो 3 में नहीं है, ठीक है। वही सेम चीज़ रो 4 में भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या जान रहे हैं कि ये हर बार +1 हो रहा है। अब वही हम जान रहे हैं कि ये इसको हम कहते हैं रो 1, इसको हम कहते हैं रो 2, इसको हम कहते हैं रो 3, इसको हम कहते हैं रो 4। तो जो जो हमारा रो का नाम है वही चीज़ इसके अंदर स्टोर है। तो रो 1 में क्या है, 1 है, रो 2 में क्या है, 2 है, रो 3 में क्या है, 3 है, रो 4 में क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच है। तो अगर सबसे पहले हम देखना शुरू करें तो जो हमारा पहला लाइन है, पहला रो है, उसमें क्या है कि जो कॉलम 1 में है, कॉलम 2 में है, कॉलम 3 में है, कॉलम 4 में है, वो सारी सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अप्रोच लगाना शुरू करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सबसे पहले रो इज इक्वल टू 1 ले लेंगे हम, फिर जो रो है हमारा लेस देन इक्वल टू 4 ले लेंगे, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे कि प्रिंट कर देंगे रो में किसको, मतलब प्रिंट करेंगे रो को, यानी कि जो हमारा रो का वैल्यू है, रो का वैल्यू R1 का वैल्यू 1 है, तो बस 1 को ही हम प्रिंट कर देंगे यहीं पे।
तो जो रो का वैल्यू है उसी को 4 टाइम्स, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि रो प्लस 1 कर देंगे लास्ट में, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1। तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट होगा, रो इक्वल टू 1, फिर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर क्या करेगा, प्रिंट करेगा रो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रो का जो वैल्यू है वो 1 है, तो सबसे पहले 1 को प्रिंट करेगा लेकिन 4 टाइम्स, 1 2 3 4। फिर क्या करेगा, रो को यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, रो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 इसके अंदर स्टोर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा रो को ही, तो रो को प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, तो रो को ही प्रिंट करेगा लेकिन 4 टाइम्स, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे ऐसे ही कंडीशन चेक करेगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, रो को प्रिंट करेगा, 3 3 3 3 ऐसे प्रिंट कर देगा, फिर ऐसे 4 4 4 4 कंडीशन सेटिस्फाई करते जाएगा, इसको प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये कुछ काम करेगा। अगर हम चले इसका कोड जो है, अगर हम इसको देखें तो जैसे क्या करेगा, अगर इसको हम कोड लिखे तो होगा इससे कुछ 4 रो इज इक्वल टू 1, फिर क्या करेगा, जो रो है हमारा रो लेस देन इक्वल टू 4, फिर क्या करेगा, रो प्लस प्लस डायरेक्ट हम लिख देते हैं, फिर यहाँ पे देगा करली ब्रेसेस। अब फिर इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है रो को 4 टाइम्स। अब ये जो रो का वैल्यू है इसी को 4 टाइम्स प्रिंट करना है, तो हम डायरेक्ट कोड लिख देते हैं 4 कॉलम। अब कॉलम हम यूज़ करेंगे, कॉलम इक्वल टू 1, कॉलम जो है लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, फिर जो कॉलम है प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे रो को, यानी जो हमारा रो है वही हमारा जो है आउटपुट दे दो। फिर यहाँ हम करली ब्रेसेस बंद करेंगे, जब हमारा एक लाइन प्रिंट हो जाएगा तब हमें क्या करना है, एंटर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे एंडल को, यानी हम सी आउट कर देंगे यहाँ पे एंडल। जब ये एंडल हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं फिर अब दूसरे लाइन से शुरू होगी, ठीक है। तो अगर हम चले इसी चीज़ को हम कोड करें, कोड की मदद से देखना शुरू करें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। यहाँ पे गलती से कुछ एंड टाइप हो गया है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे इंट रो कॉमा कॉलम, ठीक है। अगर मैं इसका पूरा नाम भी लिख दूं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक लगाएंगे फॉर लूप, फॉर रो इज इक्वल टू 1, जो रो है हमारा 4 तक जाएगा, फिर रो इज इक्वल टू रो प्लस 1, जो कि हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके अंदर लगाएंगे हम 4, फिर इसके अंदर देंगे कॉलम वाला सिस्टम, देखेंगे कॉलम इज इक्वल टू 1, फिर क्या करेंगे, कॉलम को लेस देन इक्वल टू 4 करेंगे, फिर कॉलम इक्वल टू कॉलम प्लस 1 करेंगे, फिर सी आउट करेंगे रो को, हम यहाँ करेंगे सी आउट रो, ठीक है। अब यहाँ दे देंगे कल, बंद कर देंगे इसको, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर सी आउट कर देंगे एंडल को, ठीक है। अब जब मैं इसको रन कराऊँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अब मुझे थोड़ा चाहिए बीच में स्पेस, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊँ, थोड़ा थोड़ा मुझे स्पेस भी मिल रहा होगा, 1 1 1 2 2 3 4 4 4। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे और ज़्यादा चाहिए, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, मान लो इसको 8 कर देता हूँ, कंसोल एक बार क्लियर कर दूँ, फिर मैं दोबारा इसको रन कराता हूँ, तब मुझे ये जो है 8 टाइम्स मिल रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे एक्सपेंड हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं वही रहने देता, इसको भी मैं 8 कर देता हूँ। अब जो है 8 बाई 8 का यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा। अब मान लो कि मैं इसको क्या करता हूँ, 4 टाइम्स ही रखता हूँ, लिखता हूँ 4 टाइम्स, और मैं दोबारा से इसको रन कराता हूँ, तो 4 बाई 4 का 8 बाई 4 का मेरे पास यहाँ पे रो कॉलम आ चुका है, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे पास ये काम कर रहा है, तो हम इसको भी देख लीजिए। अब मान लो हमें क्या करना है कि हमें, जैसे हम यहाँ पे ये पैटर्न देखें, अब हमें सेम इसका उल्टा एक पैटर्न देखना है। मान लो ये जो पैटर्न है सेम इसका उल्टा एक पैटर्न बनाना है हमें, तब हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके अब हमें ये पैटर्न देखना है। अगर हम ये पैटर्न देखना शुरू करें तो ये कैसा होगा, अगर हम बात करें इस पैटर्न का तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें रो डिफाइन करना होगा, रो इज इक्वल टू 1। फिर हम क्या करेंगे, रो जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट 1 2 4, यानी 1 से लेकर 4 तक तुम प्रिंट करो, जो कि हम जानते ही हैं, पहले हमने प्रिंट कर रखा है 1 2 3 4 n टाइम्स तक। फिर क्या करो, यहाँ पे रो जो है उसको इंक्रीमेंट कर दो, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1 कर दो, ठीक है। अब इसमें हमें प्रिंट क्या करना होगा, कॉलम को, कॉलम का जो नाम है उसको प्रिंट करना है बस,
अगर हम उसको उस अप्रोच को देखें तो आराम से हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो इसमें हम कोड अगर लिखना शुरू करें तो अगर हम कोड इसका लिखें तो कोड हमारा कुछ इसका ऐसा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले तो फॉर लूप देंगे, फॉर रो जो है रो इक्वल टू 1, रो जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 4 होगा। फिर हमें क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा 1 से 4 तक। तो हम यहाँ देते कर्ली ब्रेसेस कोड लिखेंगे यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, रो प्लस प्लस लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करना है 1 से लेके 4 तक। अब इसका कोड हमें अलग लिखना है। हम क्या किए, बस ये कोड लिख लिए इधर का, ठीक है, ये 1 2 3 4 का कोड लिख लिए। अब हम इसका अंदर का कोड लिखना है। अभी हमने ये वाला कोड लिख लिया है, अब हमें ये वाला कोड लिखना है, ठीक है। तो उस कोड को लिखने के लिए फॉर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1, यानी 1 से शुरू करो, कॉलम 1 से शुरू करो, फिर कॉलम ले जाओ कॉलम लेस देन इक्वल टू 4 तक, यानी यहाँ तक ले जाओ, और फिर क्या करो, कॉलम को इंक्रीमेंट करते रहो, यहाँ तक कंडीशन चेक करो, फिर क्या करो, कॉलम को इंक्रीमेंट करते रहो, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम को ही प्रिंट कर देंगे, लिखेंगे सी आउट, और सी आउट में हम दे देंगे कॉलम को, जो हमारा कॉलम है उसी को प्रिंट कर दो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम इससे बाहर निकल, जब ये हमारा पूरा प्रिंट हो जाएगा तो एक बार एक लाइन हमारा चेंज कर लो, तो सी आउट हम दे देंगे एंडल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं इसी कोड को एग्जीक्यूट करके अपने रिप्लेट पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हम 2 वेरिएबल लेंगे। आई होप अब आपको दिख रहा होगा, कोड काफ़ी छोटा हो गया था, मुझे भी ध्यान नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इंट, एक लेंगे रो, फिर एक लेंगे कॉलम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप, फॉर रो इज इक्वल टू 1, फिर हम देंगे यहाँ पे रो इज इक्वल टू, रो जो है लेस देन इक्वल टू 4 रहे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो इज इक्वल टू रो प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देंगे कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप, फिर हम देंगे कॉलम इज इक्वल टू 1, फिर जो है हमारा कॉलम जो है लेस देन इक्वल टू 4 रहना चाहिए, फिर जो हमारा कॉलम है कॉलम प्लस 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे आएंगे हम कर्ली ब्रेसेस देंगे। अब यहाँ पे सी आउट में हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे कॉलम को ही, सी आउट कर देंगे कॉलम को, और यहाँ पे थोड़ा हम स्पेस दे देंगे। फिर यहाँ पे हम इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे फिर सी आउट कर देंगे एंडल को, सी आउट एंडल, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको जब मैं रन कराता हूँ, अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मेरा कुछ 1 2 3 4 आ रहा है। अगर व्हाट इफ मैं क्या करूँ, इस एंडल वाले लाइन को कमेंट कर दो, अब मैं इसको रन कराऊँ, सारी चीज़ें एक लाइन में ही आ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंडल को यूज़ करते हैं कि हमारा जो भी पैटर्न है वो अच्छे से दिखे। एक हमारे पास ये भी अप्रोच हो गया। अब मान लो इसी बार मुझे क्या करना हो कि अब ये जो सेम इसी चीज़ का उल्टा करना हो, ठीक है, सेम क्या करना हो, इसी चीज़ का उल्टा करना हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमने 1 2 3 4 लिखा था, अब 4 3 2 1 हमें प्रिंट कराना हो, हमें कुछ ऐसा प्रिंट कराना हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना हो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, फिर 4 3 2 1, फिर 4 3 2 1, ऐसा कुछ हमें प्रिंट कराना हो, ठीक है। मान लो कि 4 डिजिट तक ही प्रिंट कराना हो, ठीक है, ऐसा कोई हमें पैटर्न प्रिंट कराना हो, तब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक 2 अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। पहला अप्रोच क्या हो सकता है कि हम सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं। मान लो कि हम पहले तो क्या करेंगे, रो को डिफाइन करेंगे, रो इक्वल टू 1, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम रो जो है लेस देन इक्वल टू 4 रहना चाहिए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट 5 2 1, ठीक। फिर क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू रो प्लस 1 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब हम जानते हैं कि उल्टा नंबर कैसे प्रिंट करते हैं, अब हम जानते हैं कि उल्टा नंबर कैसे करते हैं। मान लो 10 से लेके 1 तक का जो नंबर है प्रिंट कराना हो, तो मैंने पिछली वीडियोज़ में करा रखा है, बस उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे जो हम कोड देंगे वो उसी चीज़ को यूज़ करना है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, लिखेंगे 4, जो रो है हमारा, रो इज इक्वल टू 1 से लेके रो जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 4 तक रहना चाहिए। फिर हम यहाँ रो को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करेंगे, 4 कॉलम इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, कॉलम कहाँ से रहेगा, तो कॉलम जो रहेगा, मान लो हमें 4 से स्टार्ट करना है, तो कॉलम रहेगा कॉलम इज इक्वल टू 4। और फिर यहाँ पे जो हमारा कॉलम है, कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और फिर यहाँ कॉलम को हम क्या करेंगे, अब माइनस में ले जाएंगे, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम -1, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे कॉलम को, सी आउट कॉलम, थोड़ा सा स्पेस भी ले लेंगे। फिर यहाँ पे सी आउट कर देंगे एंडल को, सी आउट एंडल। तो ऐसे हमारा ये काम कर लेगा, काम हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको अप्रोच अगर ऐसा देखें तो। अगर हम चले अपने रिप्लेट पे और यहाँ पे हम आए,
तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, डिफाइन करें इंट रो कॉलम, फिर हम क्या करें यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करें, फॉर रो इक्वल टू 1 कॉलम रो इज लेस देन 4 रो इक्वल टू रो प्लस 1, फिर हम देंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ एंटर मारे तो आप थोड़ा सा एक ध्यान देना कि जो इतना सारा स्पेस, मान लो कि हम चलो यहाँ से लिखना शुरू कर रहे थे तो यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन इतना सारा स्पेस जो है हमारा बच जा रहा है। जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं, डायरेक्ट एंटर मार रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आ रहा है, इसको हम कहते हैं इंटेंडेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटेंडेशन, जो कि पाइथन में कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन C++ में कर्ली ब्रेसेस की जरूरत पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। ऐसे अगर आप कर्ली ब्रेसेस दे दी हो तो वो ऑटोमेटिकली इंटेंडेशन ले लेगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इसका पूरा सा स्पेस जो है खा जाऊँ। ठीक है, अब तब मैं यहाँ पे कोड लिखूँ, कॉलम जो है वो शुरू होना चाहिए 4 से, जाना चाहिए कॉलम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, यहाँ पे L छूट गया, फिर जो है हमारा कॉलम जो है कॉलम इज इक्वल टू कॉलम -1, और फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस दे दें, और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका इंटेंडेशन जो है खा जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, और सी आउट में लिखता हूँ क्या कि क्या प्रिंट करना है, कॉलम को, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ, फिर यहाँ से निकल के यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सी आउट कर देता हूँ, सी आउट एंडल को, सी आउट एंडल। ठीक है, ऐसे मैं इसको दे दिया। अभी मैं अगर इसको रन कराऊँ तो हमारा जो कोड है वो रन करेगा। देखो हमें 4 3 2 1 दे दिया, लेकिन अगर हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट करूँ मैं तो कोड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा, एक अच्छे रूप में आ जाएगा। इससे क्या होता है कि जो हमारा कोड का रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। अब मान लो कि मैं ये फॉर लूप लिखा हूँ और यहाँ पे ये ऐसा है, फिर ये जो है ऐसा है, फिर ये जो है ऐसा है, ये जो ऐसा है, ये भी ऐसा है। ठीक है, अब मान लो ये पढ़ने में बहुत थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, मान लो कि अब इसको यहाँ से लेके फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे है, इसलिए हम इसको फॉर्मेट करके रखते हैं। जब फॉर्मेट करके रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो कोड का रीडेबिलिटी है पता चलेगा, ये जो है यहाँ तक है, इसका जो एरिया है यहाँ तक है, फिर इससे ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है। अगर मैं इसको दोबारा रन कराऊँ, आउटपुट हमें सेम मिल रहा होगा। मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अप्रोच हो गया। और फॉर्मेट कर देने से जो एक्स्ट्रा लाइन वगैरह भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे ये सारी लाइन्स हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लाइन्स वगैरह आ जाता है वो सब भी हट जाता है। अगर मैं फॉर्मेट करता हूँ तो ये जो पूरे लाइन को यहाँ पे पूरा हटा देने की कोशिश करता है। ठीक है, कुछ कुछ लाइन जो है छूट जाता है, सोचता है कि कुछ अपने काम के लिए रखे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो है इन सारे लाइन्स को मैं करता हूँ कमेंट। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे स्क्वायर प्रिंट कराना है। जैसे कि मुझे स्क्वायर प्रिंट कराना है, किसका स्क्वायर नहीं, एक हमारे पास एक पैटर्न है, हमारे पास 1 4 9 16, 1 4 9 16, 1 4 9 16, 1 4 9 16, ये हमारे पास एक पैटर्न है। अगर हम इस पैटर्न को एनालाइज करें तो हमारा जो कॉलम है उसका स्क्वायर है। जैसे ये कॉलम 1 है तो इसका स्क्वायर है ये जो कॉलम 2 है, कॉलम 2 इसका स्क्वायर है ये, इस कॉलम 3 का स्क्वायर है ये, कॉलम 4 का स्क्वायर है ये, यानी 4 का स्क्वायर है ये। यानी जैसे जैसे हमारा कॉलम का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या किया गया है, इस पर स्क्वायर लगा दिया गया है। ये अप्रोच को यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने जो कोड लिखा था 1 2 3 4 प्रिंट कराने का, उसी पे हम अगर स्क्वायर लगा दे तो हमारा काम हो जाएगा। और पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि सब नंबर्स का स्क्वायर कैसे प्रिंट कराते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लेके n नंबर तक हमने स्क्वायर प्रिंट कराना देखा था। तो हम बस उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे हमने यूज़ किया था, जैसे कि हमारे पास कौन सा वाला नंबर ये था, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे में आते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, इसका अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, इसको अगर रन कराऊँ मैं, तो क्या होगा, मुझे 1 2 3 4 प्रिंट कर रहा है। अगर मैं क्या करूँ, ये हम कॉलम को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कॉलम इनटू कॉलम कर दूँ तो क्या होगा कि ये मेरे पास ऐसा कुछ प्रिंट कर देगा क्या, कि उसका स्क्वायर प्रिंट कर देगा क्या, 1 4 9 16। अगर मुझे क्या करना है और बढ़ाना है तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। जब इसको रन कराऊँ तो ये 5 तक प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पासे एक अप्रोच हो गया। मान लो जैसे अब इसी को हमें क्यूब प्रिंट कराना हो तो हम एक और स्टार देंगे, एक और कॉलम लिख देंगे। तो कॉलम इंटू कॉलम इंटू कॉलम क्या होता है, हमारे पास क्यूब होता है। अब मैं इसको रन कराऊँ तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब आ रहा होगा, 1 8 27 64 125। तो हमारा कॉलम यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इससे निकलते हैं बाहर। अब हमारे पास मान लो एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है कि हमें एक और नया चीज़ को प्रिंट करना है। कौन सी नया चीज़ को प्रिंट करना है, हमें ABCD को प्रिंट करना है।
ए से लेके ए बी 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 सी 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 डी 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 इसको प्रिंट करना है। इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? हम देख रहे हैं कि रो 1 में है ए, रो 2 में है बी, रो 3 में है सी, रो 4 में है डी। तो अब हम क्या करें कि हम रो 1 के जगह पे हम एक कैरेक्टर इनिशियलाइज कर लें कि मान लो कि हमारे पास क्या हो, एक हमारे पास कैरेक्टर है, लेट सपोज कोई नाम ले लेते हैं एसएस, सनफायर सेंसे। इसका वैल्यू जो है ए है, ठीक है। अगर क्या करूं मैं इस एसएस वाले में, सनफायर सेंसे वाले कैरेक्टर में a+1 करूं तो क्या होगा? ये इसका जो आस्की वैल्यू होता है 97, 97 + 1 होगा तो ये हो जाएगा 98। फिर ये जो 98 है इसको स्टोर करा दूं मैं कैरेक्टर के अंदर तो क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा कैरेक्टर से, ये इंटीजर से चेंज हो जाएगा कैरेक्टर में, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। हम कुछ अगर ऐसा अप्रोच यूज़ करें तो ये हमारा जो काम है वो हो सकता है। अगर वही चीज़ को मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, a या फिर a+ρ-1 कर दूँ तो ये हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ρ=1 डिफाइन करता हूँ, ρ=1, तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ρ=1 डिफाइन करूँगा तो रो का वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो रो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो हमारा ए बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। फिर मान लो कि रो का वैल्यू जो है अगर 2 होता है तो क्या होगा? 2 - 1 होगा, तो 2 - 1 कितना होगा? 1, तो 1 + a जो कि हम जानते हैं 98 आएगा बी। फिर अगर ये 3 होता है तो ये होगा 97 + 2 99, तो उसका वैल्यू होगा 3। ऐसे कर करके हमारा जो है वैल्यूज़ निकल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे अप्रोच फॉलो करूँ तो यहाँ पे आएगा ρ=1। फिर हम क्या करें, यहाँ पे रो जो है वो <= 4 रखें। फिर हम क्या करें कि इस चीज़ को अब यहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो मान लो कि एसएस जो है उसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर ले a+ρ-1, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दें। फिर हम क्या करें कि प्रिंट कर दे एसएस को, हम यहाँ पे प्रिंट कर दे एसएस को। अब फिर क्या करें, मान लो ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है। फिर हम क्या करें, ρ=ρ+1 कर दे, ρ+1, तो हमारा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसा अप्रोच फॉलो करें तो हम चलते हैं अपने कोड पे और इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं इंट कॉलम। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसका कोड लिख के भी देख ही लेते हैं, ठीक है। हम इसका कोड भी लिख के देख लेते हैं कैसे हम उसको पहले ड्राई रन कर लें। तो ड्राई रन हम करना शुरू करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। तो कैसा मिलेगा हमें, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करेंगे। फॉर ρ=1, रो जो है <4 होगा। फिर जो है रो++, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर को इनिशियलाइज करेंगे। कैरेक्टर SS=a+ρ-1, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक फॉर्मूला यूज़ कर लिया, कैरेक्टर इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम क्या करें, यहाँ पे दे दे फॉर कॉलम=1, और फिर जो कॉलम है हमारा वो जाए 4 तक, और यहाँ पे हम जो कॉलम है कॉलम+1 कर दे। और फिर हम यहाँ पे कॉलम को प्रिंट करा ले, सी आउट कर दे हम कॉलम को, ठीक है। और फिर हम क्या करें, यहाँ पे सी आउट कर ले एंडल को, तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे काम तो यहीं पे कर लिया, फिर हमें बस क्या करना है कि कॉलम को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अगर हम चले इसको देखें, मान लो कि इसी चीज़ को ना हमें बार बार प्रिंट कराना है, ए को बार बार हमें प्रिंट कराना है। मान लो कि ये जो हमारा ए है, इसी चीज़ को हमें बार बार प्रिंट कराना है। तो बस इसी को हमें ए को 4 बार प्रिंट कराना है, तो हम बस यहाँ पे उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब रो चेंज हो रहा है तो हमारा इसको चेंज करना है। तो हम चले इस अपने कोड पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इंट रो कॉलम। फिर क्या करेंगे, 4, और फिर फॉर लूप में हम देंगे क्या, जो हमारा रो है ρ=1 से लेके ये 5 तक ले रहा है, तो हम इसको 4 कर देते हैं, ρ=4 तक। और फिर क्या करो, तुम इसके अंदर आओ, एक कैरेक्टर इनिशियलाइज करो। कैरेक्टर SS= हम दे देते हैं यहाँ पे a+1, +1 नहीं, डायरेक्ट 1 नहीं, ρ+1। अब इसको हम कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यहाँ पे हम प्लस क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो माइनस होना चाहिए, ρ-1, ठीक है। फिर हम लगाते हैं यहाँ पे कोटेशन, फिर हम क्या देंगे, कॉलम जो है हमारा वो
1 से शुरू हो 4 तक जाए, चेक करे और फिर क्या करे, हमारा कॉलम जो है वो खुद को प्रिंट कर ले। खुद को प्रिंट नहीं करे, इसको प्रिंट करे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉलम को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमें दे देगा दिक्कत। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट करेंगे और यहाँ पे दे देंगे एंडल, ठीक है। एंडल दे दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। जब इसको रन कराएंगे हम तो क्या होगा, पहले तो हमारा ये चलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा, उसके बाद से क्या करेगा, इस कॉलम को इम्प्लीमेंट करेगा और फिर एसएस को प्रिंट करेगा। जो एसएस को हमारा प्रिंट कर लेगा, यानी सन फैशन से को जो हमारा कैरेक्टर है इसको इनिशियलाइज कर, आप इसको प्रिंट कर लेगा एक बार, 4 बार इस चीज़ को 4 बार प्रिंट कर लेगा। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर इस चीज़ यहाँ पे चेंज करेगा, फिर 4 बार इसको प्रिंट करेगा। ऐसे कर करके ये जो है हमारा चलते रहेगा। अब जैसे क्या था, ये ए बी 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 सी 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 डी 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 था, लेकिन वही क्या हो कि यहाँ पे अप्रोच जो है इसका चेंज हो जाए। अब जब मान लो कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो चेंज हो गया। अब जो हमारा प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा हो गया, अब ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, अब ऐसा हो जाए प्रॉब्लम। तब क्या करोगे, तब इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक जो हमने पुराना यूज़ किया, दूसरा एक और तरीका हो सकता है क्या, कि डायरेक्ट हम क्या करें कि जो हमारा रो है उसको कॉलम, जैसे कि पहले क्या था, कॉलम में अलग अलग आ रहा था, अब रो में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। ये रो में, जैसे इसमें पहले रो में अलग अलग आ रहा था, अब कॉलम में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्ट फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर रो इज इक्वल टू 1, फिर रो जो है लेस देन इक्वल टू 4, फिर जो है रो को हम इंक्रीमेंट करेंगे, फिर हम देंगे करली ब्रेसेस, फिर हम इसी में क्या करेंगे, लिखेंगे 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैरेक्टर डायरेक्ट इनिशियलाइज कर देंगे। कैरेक्टर एक, अभी जो कॉलम है हमारा, अभी ये इन टाइप का नहीं रहेगा, ये हो जाएगा कैरेक्टर टाइप का। अब ये कैरेक्टर हो जाएगा कैरेक्टर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 हम नहीं कर देंगे, जिस सबको लगेगा कि 1 फटाक से कर देते हैं। कैरेक्टर जो है वो उसको इनिशियलाइज करेंगे ए से, और इसको लेके जाएंगे, जो हमारा कैरेक्टर है, ये जो हमारा कैरेक्टर कॉलम बना रखे हैं, इसको लेके जाएंगे हम लेस देन इज इक्वल टू, अब हमें ले जाना है डी तक, तो डी तक का ले जाएंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कॉलम को इंक्रीमेंट भी करते रहेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे लास्ट में कि हम कॉलम को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे सी आउट कर देंगे कॉलम को, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे एंडल, सी आउट एंडल। तो इससे जो हमारा काम है वो हो जाना चाहिए। एक हमारे पास ये अप्रोच है कि हम डायरेक्टली क्या किए, इस एक कॉलम को ही यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिए, जिसका नाम हम रख दिए ए, और उसको हम कैरेक्टर फॉर्म में रख लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब हम इसको यूज़ करना शुरू करें, तो अगर हम इसको पहले तो कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे, तो जाए थोड़ा ऊपर और इसको कंसोल क्लियर कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट हमें क्या करना है, इंट हमें देंगे रो को, और हम कैरेक्टर लेंगे कॉलम, कैरेक्टर लेंगे कॉलम, ठीक है। ये हमने 2 चीज़ ले लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लूप को, ठीक है। तो फॉर लूप में यूज़ करते हैं रो इक्वल टू 1, रो जो है 4 से कम होना चाहिए, फिर इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं सिंपल सा। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक और फॉर लूप, यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप, और फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं कॉलम जो है हमारा ए से लेके डी तक जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बस सी आउट कर दे रहे हैं कॉलम को, और फिर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एंडल लगा ले रहे हैं, लिख रहे हैं सी आउट और एंडल, ठीक है, हो गया हमारा। अगर मैं इसको रन कराऊं तो मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं वैसे मुझे आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। ये हो गया एक अप्रोच, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक अप्रोच हो गया। एक हमारे पास और अप्रोच हो सकता है, कैसे, जैसे हम इसमें फॉर्मूला यूज़ किए थे वैसे ही सेम फॉर्मूला इसमें कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्या कि हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, जैसे कैरेक्टर हम ले लेते हैं, कैरेक्टर एस एस इज इक्वल टू ए, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम देते हैं कॉलम फॉर कॉलम इज इक्वल टू 1, और फिर क्या करते हैं हम कॉलम जो है कॉलम लेस देन इक्वल टू 4, फिर कॉलम को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें सी आउट कर दे रहे हैं कि एस एस प्लस कॉलम -1, ऐसा हम कुछ फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो ऐसा अगर हम यूज़ करें तो हमारा काम हो सकता है। अगर मान लो कि और फिर हम यहाँ पे सी आउट एंडल कर देंगे, सी आउट एंडल, हमारा जो काम है वो हो जाना चाहिए। तो उसी चीज़ को चलते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, आते हैं और सेम तो हम क्या करते हैं, यहीं पे अलग से लिखते हैं कोड, लिखते हैं इंट रो कॉमा कॉलम, ठीक है।
फिर क्या करते हैं, यहाँ पे फोर लूप लगाते हैं। फोर जो हमारा रो है, रो लेस देन इक्वल टू वन, इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू फोर, रो इक्वल टू रो प्लस वन। ठीक है, यहाँ देते हैं करली ब्रेसेस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं। कैरेक्टर एस एस इज इक्वल टू ए, या फिर इस कैरेक्टर, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर लूप लगाते हैं और फोर लूप में हम यूज करते हैं कॉलम को। अब कॉलम, जो कॉलम में हमारा 1 से चलेगा 4 तक जाएगा, 4 तक चेक करेगा। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, सी आउट करते हैं एस एस प्लस कॉलम माइनस 1 को। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं। फिर हम यहाँ से निकल के सी आउट कर देते हैं एंडल को, सी आउट एंडल। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, इसको रन कराऊँ तो यहाँ पे क्यों दिक्कत दे रहा है, ओ मेरा इंटरनेट चला गया था इसीलिए ऐसा मेरे पास एरर दे रहा था। तो हम यहाँ पे लिखें फिर कॉलम माइनस 1 और यहाँ पे आगे कर दे प्लस, तो हमारे पास सारा एरर खत्म हो गया। अगर इसको मैं रन कराऊँ तो यहाँ पे देखो ये नंबर्स दे रहा है हमें। अब ये नंबर क्यों दे रहा है, नंबर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो फॉर्म है, ये सारी जो फॉर्म है ये इंटीजर में है। ठीक है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये इंटीजर में है, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो आस्की वैल्यू से ऐड कर रहा है, जो कैलकुलेशन कर रहा है वो हमें नंबर्स में ही दे रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए ये जो हमने कैरेक्टर ऊपर इनिशियलाइज किया है, इसको हम क्या करते हैं, नीचे लाते हैं और इसी के अंदर इस चीज़ को हम पुट कर देते हैं प्लस कॉलम। अब हम डायरेक्टली इस एसएस को प्रिंट करा देंगे, तब हमारा जो वैल्यू है वो सही सही आ जाएगा। जो हमारा वैल्यू है, मेरा इंटरनेट चला गया इसीलिए दोस्तों रुक गया है ये, तो मुझे इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। तो देखो ये जो वैल्यू है हमारा प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, ABCD 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 ABCD। ठीक, तो ये हमारे पास एक अप्रोच हो गया। अब मान लो कि हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ जाए, एक और कौन सा प्रॉब्लम आ जाए कि अब हमें क्या प्रिंट करना है, कि अब हमें प्रिंट करना है ऐसा कुछ 1 2 3 ही प्रिंट करना है, लेकिन कैसे, ऐसे प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे अब हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। तो पहला जो है, हमें पता चल गया कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है और आगे कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और आगे का हम निकाल सकते हैं, जब पहला एलिमेंट हमें पता चल गया +1 करके हम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक काउंट नाम से एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। काउंट इज इक्वल टू 1, यानी 1 से ये चीज़ें जो है शुरू होंगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू 1। फिर हम क्या कर सकते हैं, रो जो है लेस देन इक्वल टू 4। फिर क्या कर सकते हैं कि प्रिंट कर दो जो हमारा काउंट है उसको +1 करके 5 टाइम्स, मतलब कि इंक्रीमेंट करके, यानी काउंट +1, फिर एक बार और जब जो वैल्यू हो गया उसको एक बार और प्लस कर दो, यानी इंक्रीज कर करके इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, फिर क्या करो कि रो जो है हमारा, रो इज इक्वल टू रो +1 कर दो, रो इक्वल टू रो +1 कर दो। अगर हम ये अप्रोच फॉलो करें तो आराम से हमारा जो काम है वो हो सकता है। ठीक है, या फिर एक और अप्रोच हो सकता है क्या, कि यहाँ पे तुम क्या कर दो, डायरेक्टली सी आउट कर दो, या फिर डायरेक्टली तुम एक अप्रोच लगा लो क्या, कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें, अगर ये जा रहा है, जो रो है हमारा, मान लो कि ये जो रो है, रो -1 कर दे, हम ऐसा कुछ कर दे कि रो -1 और फिर मान लो कि ये 4 तक जा रहा है इंटू 4, और फिर क्या कर दे, प्लस कर दे हम कॉलम को। तो हमारा जो आंसर है आराम से निकल सकता है कि जो हमारा एक रो है, ये रो मान लो कि ये रो 1 है, तो 1 - 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और फिर इंटू 4, 0 × 4 0, फिर ये कॉलम, तो कॉलम जो है फर्स्ट, तो ये हमारा आंसर आउटपुट आ गया। फिर जो है कॉलम सेकंड, तो ये कॉलम सेकंड आ जाएगा, फिर कॉलम थर्ड आ जाएगा, फिर कॉलम फोर्थ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये नीचे आएगा लाइन में, तो क्या होगा 2 -1, तो 2 - 1 कितना होगा 1, तो 1 × 4 कितना हो गया 4 + 1 हो जाएगा 5, तो हमारा जो 5 का वैल्यू है वो हो जाएगा। फिर जिससे एक बार और चलेगा 6 7 8, ऐसे करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अप्रोच चलते हैं, देखते हैं ये क्या है कि ये कितना एलिमेंट्स एक बार में जा चुका है। तो चलते हैं उसको कोड करके देखते हैं, क्योंकि बार लाइट भी कट चुका है, बैटरी भी है, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि काउंट को इनिशियलाइज करेंगे, काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, काउंट को इनिशियलाइज कर लिया, फिर हम देंगे इंट रो कॉमा कॉलम कॉमा, अब ये जो हमने काउंट को इनिशियलाइज किया है इसको भी तो एक इंटीजर टाइप का है, तो इसको यहीं पे पुट कर देंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे करली ब्रेसेस देंगे। करली ब्रेसेस देने के बाद कॉलम को इनिशियलाइज करेंगे। कॉलम को इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम, तो पहले तो हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे काउंट को हम अपने, तो सी आउट कर देंगे अपने काउंट को। फिर क्या करेंगे, हम अपने काउंट को इंक्रीज करेंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, हर बार काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे एंडल, सी आउट एंडल। ठीक है, ये हमारा हो गया काम। अब मैं क्या करूँ, इसको जब रन कराऊंगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये था हमारे पास एक अप्रोच। ठीक, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसके बाद इसके नीचे आता हूँ, अब मैं जो दूसरा वाला अप्रोच था उसको फॉलो करता हूँ। तो मेरे पास ये जो काउंट वेरिएबल था इसको अब ज़रूरत नहीं है, तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, बस 2 ही वेरिएबल से। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये दोनों को हम हटा दिए, अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी आउट देते हैं, और सी आउट के अंदर क्या करते हैं हम, कि जो हमारा रो है, रो -1 यूज़ करते हैं, यानी कि हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इनटू कहाँ तक हमें जाना है, 4 तक, 4। फिर क्या करते हैं हम, प्लस कॉलम करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ कर लें और यहाँ पे हम देते हैं एंड, यहाँ पे हम दे देते हैं एक स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं ऐसे। अगर हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करें, जो कि हम फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ये वाला जो फार्मूला था, अगर हम इसी को यूज़ करें डायरेक्टली तो क्या हमारा काम करेगा। तो अगर हम इसको रन कराएं, कंसोल को हम क्लियर कर दें, दोबारा से इसको रन कराएं, तो रन कराते हैं तो अभी हमारा ये जो है काम कर रहा है। अभी मुझे पता कैसे चला कि ये ऊपर वाला कोड था कि नीचे वाला कोड था, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को कमेंट से हटा देता हूँ। देखो इसमें क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा स्पेस ले लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा स्पेस ले लेता हूँ कि ज़्यादा जाएगा, क्लियर करता हूँ, दोनों को एक साथ रन कराता हूँ। एरर दे दिया क्योंकि यहाँ पे इसको 2 बार हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसको हम क्लियर करते हैं, अब दोबारा से इसको रन कराते हैं। तो रन करा रहे हैं तो ये 1 2 3 4 ऊपर वाला भी प्रिंट हो रहा है, नीचे वाला भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड था वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं प्रॉपरली, और हमारा जो काम था वो सब काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ प्रॉब्लम्स। अब देखो, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिए हैं, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं, आप जाओ इस प्रॉब्लम के और भी सारे प्रॉब्लम्स ढूंढो और एग्जीक्यूट करो, सीखो चीज़ों को, खुद से लॉजिक लगाओ, खुद से आइडिया लगाओ। ये सारी जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक रिप्लेट करके ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगी, नोट्स भी और सोर्स कोड भी। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।